नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज आपके लिए हम लेके आए हैं, आपके लिए का मतलब है कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए हम लेके आए हैं टॉप 10 इंडियन कार्स जो हमारे यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली बाई करती है। उनके लिए हम लेके आए हैं 10 गाड़ियाँ जो सबसे ज़्यादा भारत में बिक्री होती हैं। तो जो सबसे पहली गाड़ी है उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके प्राइस को बताएंगे, उसका रेंज क्या है, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक उसका मैक्सिमम है। और दूसरी चीज़ थोड़ा सा माइलेज और स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मिडिल क्लास फैमिली ले रही हैं उनमें क्या खूबियाँ हैं और क्यों लिया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबा लीजिए। तो आइए देखते हैं जो नंबर 10 पे है वो कौन सी गाड़ी है। तो नंबर 10 पे आती है हुंडई की क्रेटा, जिसकी कीमत लगभग 11 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक है और ये लगभग 17 से 19 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है। और इसकी डायमेंशन की बात करते हैं तो लंबाई 4330 mm है, चौड़ाई 1790 mm है और व्हील बेस जो है 2610 mm है और बूट स्पेस जो है वो 433 लीटर का मिल जाता है। यह एक फैमिली एसयूवी है जिसमें 5 लोगों के लिए इसकी पासिंग होती है, यानी कि 5 लोग आसानी से इसमें बैठ सकते हैं। और फिर आती है नंबर 9 की गाड़ी। नंबर 9 पे आती है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपए से लेकर 13 लाख रुपए तक है और ये माइलेज दे देती है 20 से 22 किलोमीटर पर लीटर। और उसके बाद इसके जो लंबाई है वो 3995 mm है, चौड़ाई 1765 mm है और व्हील बेस जो है 2520 mm है और बूट स्पेस जो इसका है 308 लीटर का है। और फिर आ जाते हैं नंबर 8। 8वें नंबर पर है हुंडई की वेन्यू और इसकी कीमत 8 लाख से 13 लाख रुपए तक है और माइलेज 18 से 20 किलोमीटर पर लीटर देती है। और इसकी लंबाई जो है वो है 3995 mm, 1770 mm की चौड़ाई है, 2500 mm का इसका व्हील बेस्ड आया है और बूट स्पेस इसमें आपको मिल जाता है 350 लीटर का। यह छोटी एसयूवी कार है और यह ड्राइव करने के लिए काफ़ी आसान होती है और क्रेटा से काफ़ी सस्ती भी हो जाती है। नंबर 7 पे आती है टाटा की नेक्सॉन, जो अभी की हाल में तहलका मचा रखी है। 8 लाख से शुरू होकर 15 लाख रुपए तक एक शोरूम प्राइस जाता है और यह लगभग 17 से 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है। लंबाई इसकी है 3995 mm, चौड़ाई है 1804 mm की और व्हील बेस आपको मिल जाता है 2498 mm का, बूट स्पेस मिलता है 382 लीटर का। और यह आपकी सुरक्षा और मजबूती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि टाटा की गाड़ी है तो इसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भी मिल जाती है। 6 नंबर पर आती है मारुति सुजुकी वैगन आर। कीमत 5.5 लाख से लेके 7.5 लाख तक पेट्रोल में आती है और ये 24 से 25 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे देती है पेट्रोल का और सीएनजी में 32 से 34 किलोमीटर पर केजी का एवरेज देती है सीएनजी में। ये 3655 mm इसकी लेंथ है, चौड़ाई है 1620 mm और व्हील बेस है 2435 mm का और बूट स्पेस जो है वो 341 mm का है। इसका जो टॉल बॉय और जो हेडरूम का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी लोगों को पसंद आता है और लोग इसे ख़रीदते हैं, तभी इसका नंबर जो है वो 6वां नंबर है। और फिर आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे मारुति की सुजुकी स्विफ्ट है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट जिसकी कीमत 6.5 लाख से लेकर 9.5 लाख रुपए तक है और प्राइस जो है 6.5 से 9.5 तक है और जो इसका एवरेज है वो 22 से 25 किलोमीटर पर लीटर का है। और इसमें आपको 3860 mm की लंबाई मिलती है, 1735 mm का चौड़ाई मिल जाता है और 2450 mm का व्हील बेस डाया मिलता है और बूट स्पेस मिल जाता है आपको 268 लीटर का। यह कार युवाओं के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है, लोग इसे जो यंग जनरेशन है बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और फिर आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे आती है मारुति सुजुकी बलेनो। 6,80,000 से लेकर 9,80,000 रुपए तक इसकी कीमत है
और ये 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है। और इसकी लंबाई 3990 mm है, 1745 की चौड़ाई है और 2520 mm का इसका व्हील बेस टायर मिल जाता है। बूट स्पेस में आपको 318 लीटर का मिल जाता है और इसमें केबिन स्पेस का भी अच्छा मिलता है। और फिर आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर है टाटा की पंच। टाटा की पंच है 6 लाख रुपए से शुरू होकर 10 लाख रुपए तक जाती है। माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर का है और इसकी लंबाई है 3827 mm, चौड़ाई है 1742 mm और व्हील बेस है 2445 mm का और बूट स्पेस है 366 लीटर का। और ये छोटी एसयूवी सेगमेंट में आती है और अभी के प्रेजेंट टाइम में इसका भौकाल मचा है पूरे बाज़ार में, पूरे भारतीय बाज़ार में। और फिर आ जाते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पे आती है मारुति सुजुकी ब्रेजा, जो फैमिली के लिए भी अच्छी होती है, बाकी भौकाल बनाने के लिए लोग लेते ही हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी फिट बैठती है। कीमत 8.5 लाख से 14 लाख रुपए है और माइलेज 1920 किलोमीटर पर लीटर का है। 3955 mm का इसका लेंथ है, 1790 mm का इसका विड्थ है और 2500 mm की इसकी व्हील बेस डाया है। 328 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है और ये गाड़ी नंबर 2 की पोजीशन बना के रखी है। यह एक मजबूत और भरोसेमंद एसयूवी मानी जाती है। अब देखते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो सबसे पसंदीदा कार है, या फिर कहें कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो एंट्री लेवल कार है वो कौन सी है और सबसे ज़्यादा बिकती है। और उसकी पोजीशन अभी जो फरवरी 2026 का जो मारुति सुजुकी का सेल रिपोर्ट आया था, उस सबसे ज़्यादा उसमें ये गाड़ी बिकी है। तो सस्पेंस को मेंटेन नहीं करते हुए इसको रिवील करते हैं और ये है मारुति सुजुकी अल्टो, यानी कि जिसे बोला जाता है गॉड अल्टो। तो ये है 4 लाख से शुरू होकर 6 लाख रुपए तक इसका प्राइस है और माइलेज 24 से 26 किलोमीटर पर लीटर देती है। 3530 mm का इसका लेंथ है और विड्थ है 1490 mm का। व्हील बेस 2380 mm का है और बूट स्पेस मिल जाता है 214 लीटर। कम कीमत ज़्यादा माइलेज की वजह से यह सबसे ज़्यादा बिकती है। और एक मिडिल क्लास फैमिली अगर कार लेने का प्लान करती है तो उसको सब कुछ देखना होता है कि हमारा पूरा परिवार उसमें आ जाए, मतलब 4-5 लोगों का जो परिवार है वो उसमें आराम से बैठ के कहीं सफ़र कर सके, माइलेज अच्छा दे रहा हो। और सेफ्टी में तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके पहले की जो गाड़ियां हैं जैसे टाटा पंच है, टाटा नेक्सॉन है और ब्रीज़ा है और बलेनो है, और अभी क्या है कि 6 एयर बैग स्टैंडर्ड आपको लगभग सब में मिल जाता है। तो जो पहले सेफ्टी के मामले में गाड़ियों का परफॉर्मेंस ख़राब था मारुति को, उसमें थोड़ा सा सुधार आया है। बाकी हुंडई की हैं तो हुंडई की गाड़ियाँ भी हैं, दोनों वेन्यू और क्रेटा दोनों हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी आपको सेफ्टी मिल जाती है। तो सही है, एक स्टार्टिंग के लिए मारुति सुजुकी की अल्टो परफेक्ट है। बाकी आपके पास अगर ठीक ठाक पैसा है तो आप जो है नेक्सॉन के टॉप वेरिएंट पर जा सकते हैं, जहां आपको सेफ्टी और लुक सारी चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं, या फिर आप क्रिएटा में जा सकते हैं। क्रिएटा में आपको हर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। तो ये था आज का ये वीडियो। तो इसमें आपको एक बार बताते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। अगर आप देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारें जो हैं वो अच्छा माइलेज, कम कीमत, अच्छा केबिन स्पेस सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। सेफ्टी तो बाद में आता है और इन सभी की वजहों से मारुति सुजुकी की कारें भारतीय बाज़ार में आज भी नंबर 1 है। जहां लोग टाटा, हुंडई, महिंद्रा 60-62 हज़ार के रेंज में फंसे रह गए, 60-62 हज़ार यूनिट पर मंथ के रेंज में फंसे रह गए, वहाँ मारुति आज भी 2 लाख क्रॉस कर जाती है। 2 लाख यूनिट पर मंथ, यानी कि जो फरवरी का रिपोर्ट है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ, लगभग यही आंकड़ा थोड़ा 19-20 करके हर महीने का रहता है। तो जहाँ लोग हज़ार में रहते हैं वो लाख में जा रही है। तो मारुति सुजुकी जो है वो इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन किया गया है, उसका इंजन है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है कीमत की। जो कीमत है मारुति सुजुकी की वो अपने इंडियन मार्केट और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट मानी जाती है, जो एंट्री लेवल की कार है। बाकी धीरे धीरे इसमें हमने आपको लगभग 5 लाख से लेके जो अल्टो आती है, अल्टो अपना कितने की है, शुरुआती कीमत जो है वो 4 लाख रुपए है, एक शोरूम प्राइस।
4 लाख से लेके 20 लाख तक। 20 लाख में क्या आता है, क्रेटा का टॉप मॉडल आता है, शोरूम प्राइस। अब आप 4 लाख से लेके 20 लाख की रेंज में गाड़ियाँ ले सकते हैं। अब वो मिडिल क्लास में भी कई तरह के क्लास होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और इस वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।